Hey guys, welcome back to my channel Crack with Unnati Shukla, and in this video I have interviewed one of my students and toppers, Manak Banerjee, who has secured AIR 179 in IIT JAM Mathematics 2022 in just 8 months preparation strategy। और इस वीडियो में वो अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी से कुछ जो बातें उन्होंने सीखी है वो शेयर करने वाले हैं। और इस वीडियो में टाइम स्टैम्प्स भी हैं, तो आपके जो भी कॉमन क्वेश्चंस होते हैं उनको मैंने इस वीडियो में पूछने की और उनको मैंने अपने आंसर करने की कोशिश की है। तो स्टे ट्यून्ड इन दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट, बिकॉज आई मेक content regarding mathematics, IIT JAM Mathematics, motivation, knowledge, careers and everything. So stay tuned. हेलो मैनक, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर गेटिंग AIR 179 इन IIT JAM मैथमेटिक्स। तो आप अपने बारे में कुछ थोड़ा सा बताओ व्यूअर्स को, मैं तो आपके बारे में जानती हूँ। Thank you, ma'am. I am Moinak Banerjee from West Bengal. I have completed my graduation from Bolpur College under Bardhaman University. I have secured All India rank 179 in IIT JAM Mathematics. तो आप ये बताओ व्यूअर्स को कि आपने अपनी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट की और कहाँ से आपको मोटिवेशन मिला, कहाँ से नॉलेज मिली इस एग्ज़ाम के बारे में, और आपने कोचिंग ली या सेल्फ प्रिपेयर किया? मैम एक्चुअली इस जैम एग्जाम के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था जब मैं HS में पढ़ता था। फिर ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, फिर मेरे मास्टर जो था कॉलेज की और ट्यूशन की उन्होंने इस एग्जाम के बारे में बताता था। और फिर IIT जाने का एक मतलब मेरे एक इच्छा हुआ। फिर मैंने एक्चुअली ये प्रिपरेशन स्टार्ट तो लास्ट ईयर में ही किया था, लेकिन वो प्रिपरेशन बूस्ट अप हो गया अ, एक मैडम से मिलने के बाद जिसका नाम है उन्नति शुक्ला। और उससे ही इस प्रिपरेशन को एक नया मोड़ मिला। ओके, तो आपने मतलब आपने ड्रॉप ईयर में प्रिपेयर किया या आपने फाइनल ईयर में प्रिपेयर किया, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। एक्चुअली मैम प्रिपरेशन तो फाइनल ईयर में ही शुरू किया था, लेकिन अच्छा प्रिपरेशन नहीं था सच में, तो मैंने एग्जाम भी नहीं दिया। तो मैंने सोचा कि एक ईयर ड्रॉप ही ले लेता हूँ, फिर एग्जाम दूंगा ऐसे ही। अच्छा, ठीक है, तो आपने ड्रॉप ईयर में प्रिपेयर किया। तो अच्छा, कई यस मैम। बच्चों का ये भी होता है कि ड्रॉप ईयर में प्रिपेयर करना चाहिए नहीं करना चाहिए। कई बच्चे पूछते भी हैं मुझसे कि हम ड्रॉप ईयर लेके प्रिपेयर करें या ना करें। तो आप कोई एक छोटी सी बात बताओ कि अगर कोई ड्रॉप ईयर में प्रिपेयर कर रहा है तो उसे मतलब करना चाहिए, क्या सोच के करना चाहिए, कुछ इस तरीके का, कि कोई एडवाइस आप देना चाहो। मैम वो तो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल कितना होगा। एक्चुअली मैंने भी मेरा होम यूनिवर्सिटी में एडमिशन मतलब नहीं लिया मैंने। तो एकदम सोचा कि ड्रॉप ईयर लाइक में ही जैम लगाऊंगा। एक अलग ही कॉन्फिडेंस था। फिर लगाया वो वो तो मैम स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसका पोटेंशियलिटी कितना है, कितना कर पाएगा। मुझे यही लगता है। हाँ, वैसे ड्रॉप लेने का फ़ायदा मुझे एक ये लगता है कि आप पूरा टाइम अपना दे पाते हो। यस मैम, हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन फिर आपको कहीं और डिस्ट्रैक्ट होना, अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो तो फिर ड्रॉप ईयर लेने का फ़ायदा नहीं है। आप पूरा उसका 100% यस दो, मैम। तब आप ड्रॉप ईयर लो। ठीक है, तो कोई आपने जो भी मटेरियल्स या बुक्स फॉलो किए हो कुछ अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे, वो आप शेयर करना चाहो? मैम बुक्स तो सब आपने जो रेफर किया वो हम्म। बुक्स तो मैंने पढ़ा। और आपका जो स्ट्रेटेजी, आपने जो जिस तरह बोला कि शॉर्ट नोट बनाने का, फिर बहुत सारी बुक से मैथ ट्राई करने का, और आपने जो असाइनमेंट भी भेजा था, डिस्कशन, ये सब मैंने एकदम जो आपने बोला मैंने वही किया। फिर मैंने भी कुछ अलग अलग बुक से नया नया मैथ्स ट्राई करता रहा बस मैं ऐसे यही आपसे अगला क्वेश्चन पूछने वाली थी कि जो क्लास में होता था वो तो आपने किया ही होगा, ही। लेकिन उसके अलावा भी आपने किया? कई बच्चों का ये भी सवाल होता है कि क्या हमें एक्स्ट्रा भी करना चाहिए।
हाँ, मैंने तो किया। पर आपने जो वो ड्राइव में अपलोड करता था बहुत सारे क्वेश्चन जो क्लास में डिस्कस नहीं होता था, वो सारे क्वेश्चन मैंने किया। और मेरे भी यहाँ पे 2-3 बुक्स था जो मेरा ट्यूशन सर या कॉलेज सर ने रेफर किया, वो सारे बुक्स भी मैंने पढ़ता था। और एक बात बोलना चाहता हूँ, मेरा एक मतलब मेरे प्रिपरेशन टाइम में एक बहुत अच्छा चीज़ मैंने किया जो मेरे को लगता है कि जिस चीज़ मैथ्स में मेरे को प्रॉब्लम आता था, जो मैं आपका सहारा लेता था और कुछ और लोगों का, वो मैथ मैंने एक अलग नोटबुक पे लिख रखता था। फिर सारे क्वेश्चन सामने उसका अलग अलग सॉल्यूशन भी। लिख लिए थे। हाँ मैम। हाँ, जो मिस क्लास टाइप का प्रॉब्लम होता था। हम्म, तो वो फिर मैंने बाद में जब फ्री टाइम मिलता है तो वो सारे मैंने चेक कर लेता था, फिर देखता था। ऐसे बहुत अच्छा होता था। अच्छा, तो ये काफ़ी अच्छी टिप दी मेहनत ने कि आपके जो भी यस डाउट्स मैम। आ रहे हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं जो आपसे नहीं निकल पाते, आपको लगता है आपसे थोड़े हायर लेवल के हैं, तो आप उनको लिख के रख लो, उनको बार बार पढ़ो कि उनमें क्या क्या मेथड लग रहा है। और बजाय सॉल्यूशन देखने के पहले खुद से ट्राई करो, उसके बाद देखो सॉल्यूशन यस में मैम। कैसी अप्रोच लगाई गई है। तो ये काफ़ी अच्छी और टिप उस है। एक बात बोलना चाहता हूँ, हम्म। वो नोटबुक में 60 से 70% मैथ ही आपका जो टेस्ट सीरीज है, मतलब टॉपिक वाइज टेस्ट आप लेते हैं, हम्म। उनमें से है। अच्छा, तो हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट होता है कि टेस्ट में आपने टेस्ट अटेम्प्ट किया, उसमें कई सारे आपके डाउट्स आ जाते हैं। तो टेस्ट के अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, उनको आप अलग करके लिख लो और बाद में उनको देखते रहो। तो आप कैसे देखते थे, यस मैम। मतलब वीकली देख लिया, मंथली देख लिया, बार बार देखे या नहीं मैम, एक दो ऐसे बार देखे बस? ऐसे कोई मतलब फॉर्मेलिटी नहीं था। बस हम्म। बस मैंने घर का काम भी करना पड़ता है, और वो काम के बीच बीच में जब मन चाहे कि एक बार देख लूं, ऐसे ही मैम। अच्छा, तो मुझे याद है मेहनत, मैं कुछ चलो हट के बात करते हैं एक बार क्वेश्चन से कि आप बड़ा परेशान रहते थे कि घर के काम का बहुत प्रेशर रहता है, यस मैम। मैं पढ़ नहीं पाता, अपना 100% नहीं दे पाता, लेकिन आज मैं बड़ा अच्छा महसूस करती हूँ कि आपने एक डिसेंट रैंक हासिल की है और आपका एक अच्छा सब्जेक्ट था रियल एनालिसिस। और पेपर इतना अनएक्सपेक्टेड टाइप का आया था, उसमें डिफरेंशियल इक्वेशंस बहुत ज़्यादा आया हुआ था, फिर भी आपने इतनी अच्छी रैंक हासिल की, उसके लिए भी मैं आपको बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ। तो ये आपकी मेहनत है, थैंक यू मैम। मेनली और आपकी मेहनत है। ज़्यादा से ज़्यादा थैंक यू आपको बोलूँगा कि मेरे को इतना मोटिवेटेड रखने के लिए। और आपका जो मेडिटेशन सेशन था ना, वो मेरे को बहुत हेल्प किया मैम, बहुत, दिमाग कूल रखने के लिए। हाँ, क्योंकि आप ऐसे थे कि आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते थे, तो यस मेडिटेशन या ब्रीदिंग मैम। से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। मुझे भी लगता था, मुझे पर्सनली भी हेल्प मिलती थी। तो स्ट्रेस फ्री रहना ज़रूरी है। मैं आप सबको बता दूं कि जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के टाइम पे और एग्ज़ाम देने से पहले आपको स्ट्रेस फ्री रहना ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ एक्सरसाइज, योगा या ब्रीदिंग करनी चाहिए, सबको ही करनी चाहिए अपने लेवल पे। तो ये मैं बोलना चाहूँगी। ठीक है मेहनत, तो आप ये बताओ कि आपने रिवीजन का कैसे सीन रखा, क्योंकि क्या होता है, पहले हम मान लो रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं, लास्ट में जाके हम कहीं ओडी पढ़ रहे हैं, तो वो बीच में जो गैप आ जाता है, रियल एनालिसिस अब दिसंबर के महीने में पढ़ता है कोई बच्चा, एकदम लास्ट में जाके रिवाइज करता है, तो आपने क्या रिवीजन स्ट्रेटजी फॉलो की थी? आप कुछ वीकली रिवाइज करते थे या मंथली रिवाइज करते रहते थे, मतलब मैम साथ साथ ही रिवाइज करते थे? मतलब, हाँ मैम, आपने जो लास्ट में बताया, मैंने साथ साथ ही रिवाइज करते थे। मतलब हम्म। मान लो कि मेरा रियल एनालिसिस कंप्लीट हो गया और लीनियर स्टार्ट हो गया, मतलब तो मैंने क्या करता था, लीनियर के साथ साथ ना रियल एनालिसिस का जो क्वेश्चन है वो तो ट्राई करता ही था, और फिर थ्योरी भी पढ़ लेता था दिन में 2-3 घंटा। मतलब दिन में 2-3 घंटा मैं रिवीजन के लिए रखता था। हम्म। अच्छा, मतलब पुराने जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी रिवीजन के दिन में यस दो मैम। से तीन घंटा यस ये मैम। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप आगे तो बढ़ते जाते हो पर पुराने सब्जेक्ट्स पर आपका फोकस हाँ चला मैम, जाता है। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो कम से कम 2 घंटा आप दिन में दे रहे हो, ये इतना आपको ध्यान रखना चाहिए, मैं सबके लिए कहूँगी। ठीक है, तो ये सवाल काफ़ी अजीब है कि आप कितने घंटे पढ़ते थे, पर कई स्टूडेंट्स पूछते हैं कि आप कितने घंटे पढ़ते थे। वैसे पर्सनली मैं मानती हूँ कि घंटे ज़्यादा मैटर नहीं करते, आप 2 घंटे एकदम फोकस रह के पढ़ो वो ज़्यादा बेटर है, बजाय कि 4 घंटे फ़ोन में लग लग के डिस्ट्रैक्ट होके पढ़ना। तो फिर भी मैं आपसे पूछ लेती हूँ कि आप कितने घंटे पढ़ते थे और आपका इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कि घंटे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं या फोकस ज़्यादा नहीं इंपॉर्टेंट? मैम, अकॉर्डिंग टू मी,
मैं इतना मतलब एक फॉर्मेलिटी मान के नहीं पढ़ता था कि रेगुलरली इतना पढ़ना पड़ेगा। बट मैंने मतलब मेरे पास एक कंसिस्टेंसी था। मतलब मेरे को एटलीस्ट जिस दिन ना भी टाइम मिले तो उस दिन भी मेरे को एटलीस्ट 4 आवर्स तो पढ़ना ही है। ये एक मतलब कंसिस्टेंसी था। मतलब ये पहले पहले क्या होता था, एक दिन 12 घंटा पढ़ लिया, फिर 2 दिन में गैप चला गया। ये मैम आपने मतलब आपने बताया कि कंसिस्टेंसी इज इम्पोर्टेंट, तो उसके बाद ही मैंने डिसाइड कर लिया कि एटलीस्ट 4 आवर्स तो मुझे पढ़ना ही है। फिर जितना होगा मिनिमम 4 आवर्स यही। और मैम ये जो जैम वो जो है, ये मतलब किसी पेपर एग्जाम को क्रैक करने के लिए मतलब पढ़ना ही तो चाहिए भी, लेकिन फिर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कंसिस्टेंसी है सबसे और माइंड सेट। बिल्कुल। यस मैम। तो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए मैं बता दूं कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी चीज़ आप जीवन में कर रहे हो उसके लिए अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो तो आप उसको अचीव नहीं कर सकते। 4 घंटे के बजाय आप दिन में 3 घंटा भी पढ़ रहे हो पर रोज़ पढ़ रहे हो वो ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय कि आप एक दिन 10 घंटा पढ़ लिए अगले दिन पढ़े ही नहीं। तो ये काफ़ी ज़रूरी है, आपने बहुत सही बात करी। ठीक है, तो मुझे लगता है इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी स्टूडेंट्स को जो भी ये देख रहे हैं। आप ये बताओ कि 6 महीने की कोई प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी लेके चलता है, 6 से 8 महीने की मान लो। जैसे आपने 8 महीने में प्रिपरेशन की, आपने जून से स्टार्ट किया, आपने फरवरी तक प्रिपरेशन की, तो उसको कितना टाइम देना चाहिए? मतलब कि टाइम की बात तो हमने पहले ही कर ली है। तो जैसे आपने बताया आपने 8 महीने में लगभग 3 से 4 घंटे आप देते ही देते थे, तो आपको क्या लगता है मतलब अगर 8 महीने की कोई स्ट्रेटेजी लेके चल रहा है तो कितना टाइम उसको डिवोट करना चाहिए? मतलब वो थोड़ा सा ढीले में रह सकता है या थोड़ा सा उसको सीरियस होके ज़्यादा घंटे डिवोट करने चाहिए? मैम ये तो डिपेंड करेगा वो उसके ऊपर कि उतना उसका बेसिक कितना स्ट्रांग है। हम्म। तो अगर बेसिक स्ट्रांग हो जाए तो एडवांस लेवल पर जाना चाहिए उसको। मैं मतलब मैं बोलूंगा कि एक सीरियसनेस जरूर चाहिए। मतलब ऐसे हो रहा है तो होने दो, ऐसे नहीं चाहिए मैम। हम्म। ऐसे कोई भी एग्जाम के लिए नहीं होगा मेरे को लगता है। बट बिल्कुल। एक सीरियसनेस बहुत जरूरी है। यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहूँगी कि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कोचिंग लें या ना लें या सेल्फ प्रिपेयर करें। तो आप भले ही कोचिंग ले रहे हो या सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो, कोचिंग भी ले रहे हो तब भी गारंटी नहीं है कि आपका क्वालिफाई हो जाएगा। किन का क्वालिफाई होता है? जैसे मैंने ने बताया उन्होंने एक्स्ट्रा चीज़ें बहुत की। तो जो अपनी मर्जी से करना चाहते हैं वो फिर जब सेल्फ प्रिपेयर करते हैं तो वो भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो आप कोचिंग भी ले रहे हो तो अपना एक्स्ट्रा क्या कर रहे हो वो ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एग्ज़ाम तो कॉम्पिटिटिव है। बहुत सारे ऐसे बच्चे आएंगे जो पता नहीं कितनी कितनी ज़्यादा प्रिपरेशन करके आए हैं, तो आप कंपटीशन में कहाँ स्टैंड करते हो ये देखने के लिए, इसको अच्छा करने के लिए आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करते रहना है। अपने टीचर्स से और फ्रेंड्स से गाइडेंस लेते रहना है। सीनियर्स भी हैं आपके अगर गाइडेंस देने के लिए तो और भी अच्छा है। ठीक है, जो भी यस मैम। उस एग्जाम के थ्रू जा सीनियर्स तो चुका है बहुत है। उससे हाँ बिल्कुल, मैंने बोलूँ। मैम, मेरा 2-3 सीनियर्स है जिसने मेरे को इस एग्जाम प्रिपरेशन टाइम बहुत हेल्प किया। मतलब बहुत ही हेल्प किया। सीनियर्स है और मेरे टीचर्स है। मैं सब टीचर्स और सीनियर्स सबको मैं थैंक यू देना चाहता हूँ। अ, मेरे इस रिजल्ट में वो भी बहुत खुश है। और आपके पेरेंट्स ने कैसे हेल्प किया ये भी साथ साथ में पूछ लेती हूँ कि यस फैमिली का मैम, सपोर्ट। उसका तो मतलब उसका तो बात सबसे पहले बोलना चाहिए था। फैमिली सपोर्ट सबसे इम्पोर्टेंट है मैम। मेरे को बहुत हेल्प किया। ये जो रूम देख रहा हो, ये मैंने पर्सनल पाया इस प्रिपरेशन टाइम के लिए, उस इसके लिए भी उसका हक है। वेरी गुड। तो ये काफ़ी फैमिली का सपोर्ट भी इम्पोर्टेंट है, बट इफ फैमिली यस सपोर्ट मैम। नहीं भी करती तो आप डबल मेहनत से करो तैयारी, और तैयारी करके शो कर दो कि हमने कुछ अचीव किया है, तो फिर आपके पेरेंट्स ज़रूर मान जाएंगे। बाकी मुझे लगता है 95% पेरेंट्स सपोर्ट ही करते हैं। जब आप पढ़ाई के लिए टाइम मांगते हो या अपनी स्पेस मांगते हो तो ज़रूर सपोर्ट करते हैं पेरेंट्स। ठीक है, तो आप थोड़ा सा आपने नोट्स नोट्स और शॉर्ट नोट्स की अभी बात की थी मैंने, कि मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए या नोट्स बनाए। तो नोट्स एक अलग, लॉन्ग नोट्स हो गए, एक शॉर्ट नोट्स हो गए, दोनों की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है।
तो लॉन्ग नोट्स का आपका क्या रहा पूरे प्रिपरेशन में, और शॉर्ट नोट्स का आपने क्या रहा, मतलब आपने क्या प्रिपेयर किया उनमें से? जैसे आपने बताया शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किए, तो शॉर्ट नोट्स आपने खुद प्रिपेयर किए, कब कब प्रिपेयर किए, पूरे टाइम या लास्ट में जाके प्रिपेयर किए? थोड़ा ऐसा इस बारे में बताओ, थोड़ा सा टिप्स दो। मैम एक्चुअली मैंने प्रिपरेशन जब स्टार्ट किया तो मैंने नोट लंग ही बनाते रहा था। फिर मैंने ये महसूस किया कि क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम फिर इतना कुछ नहीं लगता है, सिर्फ थ्योरम्स का स्टेटमेंट और काउंटर एग्जाम्पल बहुत हेल्प करता था। तो मैम आपने भी बताया था कि शॉर्ट नोट बनाने के लिए जो एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। फिर मैंने सोचा कि हाँ, ये तो सही है। सभी टॉपिक का शॉर्ट नोट अगर बना ले तो मतलब देख के एक बार नोटिस करूंगा तो हो जाएगा, मतलब दिमाग में रह जाएगा। तो मैंने शॉर्ट नोट बनाने का स्टार्ट किया था एक्चुअली लगभग मिडिल में, मतलब प्रिपरेशन के मिडिल टाइम से शॉर्ट नोट बनाने को स्टार्ट किया था। हाँ अगस्त सितंबर के आसपास। खासकर यस मैम, खासकर रियल में और एल्जेब्रा, मॉडर्न एल्जेब्रा, रियल और लिनियर, ये तो मतलब बहुत जरूरी है ये तीनों के लिए शॉर्ट नोट। हम्म, तो मैं यहाँ पे एक बात कहती हूँ कि जितना बड़ा सब्जेक्ट है उतनी ज़्यादा ज़रूरत है आपको शॉर्ट नोट्स की। डिफरेंशियल इक्वेशन चलो छोटा सा है, उसमें आप शॉर्ट नोट नहीं भी बनाओगे तो एक बार चलो पढ़ लोगे, 2 दिन लगा के पढ़ लोगे उसको, लेकिन रियल एनालिसिस जैसा बड़ा सब्जेक्ट, लीनियर जैसा बड़ा सब्जेक्ट, उसमें आप शॉर्ट नोट नहीं बनाओगे तो आपको लॉन्ग में बार बार जाना पड़ेगा। और जो आप रिवीजन एक दिन में कर सकते हो लीनियर या रियल की, वो आपको 1 वीक लग सकता है प्रिपेयर करने में। तो शॉर्ट नोट्स तो बहुत ज़रूरी हैं अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। आप अपने हिसाब से उनको मॉडिफाई कर सकते हो, जैसे आपको पसंद है वैसे शॉर्ट नोट बना सकते हो। यूट्यूब पे कई वीडियोस भी पड़े हैं कि ऐसे बना लो। थोड़ा सा जैसे कई बार बच्चे क्या करते हैं, कलर्ड बना लेते हैं, तो उससे भी काफ़ी हेल्प मिलती है, कलरफुल से शॉर्ट नोट्स हो जाते हैं तो अच्छा लगता है देखने में। तो प्रिपरेशन के लिए एकदम मोटिवेशन सा मिल जाता है। तो शॉर्ट नोट्स बहुत ज़रूरी है, सबको मैं ये कहना चाहूँगी। और उन शॉर्ट नोट्स को आपने बना तो लिया, लेकिन उनको टाइम टू टाइम देखते रहो, ठीक है? अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे इनको टाइम टू टाइम देखते रहो। ऐसा नहीं कि एकदम लास्ट में जाके दिसंबर जनवरी में देखेंगे। टाइम टू टाइम हर एक शॉर्ट नोट को पढ़ते रहो ताकि एकदम से वर्कलोड ना पड़ जाए। तो प्रेशर कब बढ़ता है, जब हम दिखते नहीं चीज़ों को रिवाइज नहीं करते हैं, फिर लास्ट में जाके जनवरी में क्या होता है, एकदम प्रेशर सा आ जाता है कि अब सब कुछ करना है, कैसे करें। तो स्ट्रेस लेवल्स को बढ़ा देता है। तो इसलिए धीरे धीरे सब कुछ करते रहो और हर चीज़ को बैलेंस करके चलो, ठीक है? तो आप ये बताओ आपकी प्रिपरेशन कब, मतलब सिलेबस कब फिनिश हो गया था, और उसके बाद आपने टेस्ट सीरीज का सहारा लिया, तो टेस्ट सीरीज ने भी कैसे हेल्प किया आपको, उस बारे में भी आप बताओ कि ज़रूरी है क्या टेस्ट सीरीज? मैम मेरा मतलब सिलेबस तो कंप्लीट जनवरी में ही हो गया था। जनवरी के फर्स्ट वीक में ही कंप्लीट हो गया था पूरा सिलेबस जो है। और मैंने टेस्ट सीरीज लिया था और आपने ही वो रिकमेंड किया था जो टेस्ट सीरीज वगैरह था। मैं कहूँगा कि टेस्ट सीरीज बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टेस्ट सीरीज देने से हमारे दिमाग में वो एक पिक्चर आ जाता है कि जैम का फॉर्मेट कैसे होने वाला है, या जैम या नेट गेट जो भी है, सबके लिए मैं कहूँगा कि टेस्ट सीरीज बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब आप टेस्ट सीरीज देते हो तो आपको इंटरफेस के बारे में भी पता चलता है। आजकल सीबीटी एग्जाम्स होते हैं, यस नहीं। तो टेस्ट सीरीज के लिए आपको इंटरफेस से भी रूबरू हो जाते हो। वैसे तो मॉक टेस्ट भी अवेलेबल होते हैं, पर सिर्फ वो इंटरफेस में बैठना और उस प्रेशर में बैठना ही ज़रूरी होता है। अच्छा, कई बच्चे मैंने देखा है कि टेस्ट सीरीज सीरियसली नहीं देख पाते हैं, तो उनको मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि एक अलग रूम में बैठकर अगर आप 3 घंटे का कोई टेस्ट दे रहे हो, फुल टेस्ट, तो उसको सीरियसली बिल्कुल एग्ज़ाम की तरह दो। कम से कम 2.5 घंटे बिल्कुल सीरियसली आपको देने चाहिए, वरना टेस्ट सीरीज का कोई मतलब नहीं। एकदम वो प्रेशर झेल के एग्ज़ाम वाला वैसे टेस्ट देना ज़रूरी है। तो बिल्कुल मेहनत, आपने अच्छा सजेशन दिया। फाइनली कुछ 2-4 टिप्स आप देना चाहो जो आपने अपने 8 महीनों के सफ़र से सीखी है, तो बाकी स्टूडेंट्स को फाइनली 2-4 लाइनों में कुछ बताना चाहो, ओवर टू मैम यू। एक बात तो मैं बोलना चाहता हूँ हम्म। कि कोचिंग ले या ना ले ये तो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन मैम इस प्रिपरेशन टाइम में एक मेंटरशिप बहुत ज़रूरी है, जो मैंने आपसे पाया है। मतलब अ, ये मतलब मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, आपसे मुलाकात हुआ। नहीं तो ये इतना नहीं होता मैम, ये सच में।
और ये मेंटरशिप मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था। ठीक है, मेंटरशिप चाहिए। तो मैं इस पे एक बात यस जोड़ना मैम। चाहूंगी कि हो सकता है आप कोचिंग अफोर्ड ना कर पाओ, कई बार आपके अपने रीजंस होते हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि कोचिंग इंपॉर्टेंट है, मैं ये सिर्फ कहूंगी कि जैसे मैंने अपने बताया मेंटरशिप इंपॉर्टेंट है। तो आपका वो मेंटर आपका सीनियर भी हो यस सकता मैम। है, आपका टीचर भी हो सकता है। जैसे मैंने अपने बताया उसके सीनियर्स भी मेंटर्स थे। तो आपका कोचिंग वाला टीचर भी हो सकता है, आपका मेंटर भी वो सीनियर भी हो सकता है, आपको कोई फ्रेंड भी हो सकता है जिसने हो सकता है आपसे बेटर बेटर प्रिपरेशन कर रखी हो पहले से ही। तो वो कोई भी हो सकता है, इट डिपेंड्स। लेकिन मेंटरशिप इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई बार हम गलत रास्तों पे चले जाते हैं। कई बार हम किसी चीज़ को ज़्यादा पढ़ने लग गए, ग्रुप थ्योरी में डीप चले गए, रियल एनालिसिस में इतना डीप चले गए कि बाकी सब्जेक्ट्स पे ध्यान ही नहीं रहा। तो हर एक चीज़ को अपनी अपनी इंपॉर्टेंस देने के लिए हमें टाइम टू टाइम मेंटरशिप की ज़रूरत पड़ती है। इस बात पे तो मैं भी अग्री यस मैम। करती हूँ। ठीक है मेहनत। तो फाइनली और मैम, लास्ट में एक बात और बोलना चाहता हूँ। कॉन्ग्रेचुलेसन मैम फॉर गेटिंग AIR रैंक इन गेट एग्जाम, 77 रैंक। बहुत अच्छा, बहुत थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेसन। थैंक यू सो मच मेहनत, थैंक यू सो मच। ये सब आपका कोलैबोरेशन से हुआ है, क्योंकि मैं तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी ऐसा कुछ। मैं तो एक नॉर्मल सा एग्ज़ाम देके आ गई थी, बट मुझे समझ में आया कि जब मैंने टीच किया आपको तो मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगी कि मैंने सिखाया, मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे बहुत कुछ सिखाया और लाइफ के लेसन्स आपने भी मुझे सिखाए कि मेहनत कैसे करते हैं। तो वो काफ़ी ज़रूरी था मेरे लिए भी। तो ये फेज़ काफ़ी अच्छा रहा है। यस, मैंने कुछ कह रही हो आप? नो मैम। ओके। तो ठीक है, फिर इस बातचीत को करते हैं एंड। तो आई होप ओके मैम। आपको सबको, जो भी व्यूअर्स हैं, उनको काफ़ी हेल्प मिली होगी इस वीडियो से। अपनी प्रिपरेशन कैसे करें, ड्रॉप ईयर लें ना लें, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, नोट्स कैसे बनाएं, कोचिंग लें या ना लें। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन। कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोचिंग लेकर ही टॉप कर जाते हैं बच्चे, या कोचिंग बिना लिए टॉप कर जाते हैं, या फिर अ, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, इस पर भी कोई खास क्राइटेरिया नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन एंड यू। तो फाइनली हम इस वीडियो के एंड पे आ चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड ऐसी वीडियोस आपको फ्यूचर में मिलती रहेंगी। ओके मैडम, थैंक यू सो मच।